चलो तो आज की क्लास आपके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो आज की हम क्लास आपको कराने वाले हैं, देखिए कल आपकी जो क्लास कराई वो किसके बारे में कराई थी, आपकी गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो काफी बच्चों की ये शिकायत थी, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने देखा था, मैंने कल आपको बताया था कि जो आपके गांधी जी से रिलेटिव जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे, कि जो मान लीजिए उनका सत्याग्रह आंदोलन कब चला आपका, ठीक है, दांडी आंदोलन आपका कब चला, ये सारी चीजें आपके रिलेटिव होती है, तो वो किससे, गांधी जी के होते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आपका पूछा जाता है क्या कि आपकी जो गांधी जी के माता जी थे उनका नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, गांधी जी कहाँ के थे, ये सारी चीजें उनकी पूछ रहे थे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी की मृत्यु कब हुई, गांधी जी को किसने गोली मारी, या गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, या गांधी जी की जो मृत्यु हुई तो वो कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि आपके जो गांधी जी का पूरा पोर्शन था उसको हमने आपको क्या किया कि गांधी जी की कुछ इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपको नोट कराई, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सका कि हाँ हमारे अभी तो आपका जो गांधी जी का टॉपिक आपका काफी बड़ा है, तो सभी बच्चों से दरखास्त करता हूँ कि सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप गांधी जी के बारे में थोड़ा पढ़िए, जिससे कि आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए आज हम जो पढ़ेंगे आपका क्या पढ़ेंगे, आपका पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, किसका, जो आपकी पंचायती राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में, यानी उसे क्या बोलते हैं हम, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्थानीय स्वशासन। ज्यादातर आप जानते होंगे कि आपके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा होती है, जैसे आपका गवर्नमेंट एग्जाम होता है, उसमें क्या पूछते हैं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, आपके पंचवर्षीय योजना से आते हैं, किससे आते हैं, आपके पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि पंचवर्षीय योजना आपकी क्या होती है, और अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको पता चल जाए कि आपकी पंचवर्षीय योजना क्या होती है, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी जैसे कोई बच्चा आपका किसी की विषय की तैयारी कर रहा हो आपका, ठीक है, यानी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एनडीए की कर रहा हो, चाहे वो आपकी पुलिस की कर रहा हो, चाहे आपके यूपीएसआई की कर रहा हो, ठीक है, चाहे आपके यूपी पुलिस की कर रहा हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस की कर रहा हो, या आपका पीसीएस की कर रहा हो, या आपकी आईएएस की कर रहा हो, किसी की भी करे, लेकिन उसके लिए पंचायती राज्य व्यवस्था जरूर है, ठीक है। तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट आपकी पंचायती आपकी पंचवर्षीय योजना होती है कि इसको आप व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका पंचायती राज्य व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो भी ये टॉपिक कराऊंगा, इस टॉपिक को क्लियर तो ये कराऊंगा मैं आपको पॉइंट के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट के माध्यम से ऐसा होता है, देखो मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैंने पहले भी आपसे बोला है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो याद करने के लिए आप उसे अपने मेथड से किया करो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आपका क्वेश्चन कोई लॉन्ग हो तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप तोड़ने का प्रयास कीजिए, किसमें, जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका 10 लाइन का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको 10 लाइनों में ही डिवाइड कीजिए, और अगर इस तरीके से आपने डिवाइड किया तो क्या होगा, आपको जो प्रश्न है वो आपको बखूबी यानी कि अपने आप याद होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा, याद करने में तरीका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको एक 300 पेज की बुक दे दी, ठीक है, तो मैं आपको अगर 300 पेज की बुक दूंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर मान लो मैं उसी बुक को अगर मैं तोड़कर आपसे कह दूं कि आपको ये 10-10 पेज की आपकी बुक्स है, इनको आपको पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट भी होगा, क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर होगी, आपका मन भी लगेगा कि हाँ भाई इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटी बुक है, ठीक है। तो यही आपको चाहिए। तो आप भी क्या किया करो कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को जहां तक पढ़ पाते हो, आपको जहां तक आपका कैपेबल होता है या आप कंफर्टेबल फील करते हो, वहां तक आप उसको क्या करोगे, पढ़ोगे, और उतना ही पॉइंट बना लोगे आप उसके पॉइंट के माध्यम से, उतना ही पॉइंट आप उसको अपनी डायरी में या कॉपी में उसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़िए, और आगे पढ़ोगे फिर आपको उतना ही पढ़िए जितना आप पढ़ पाते हो, फिर उसको भी आप एक पॉइंट के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट के माध्यम से बनाइए, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको जो भी नोट्स कराता हूँ क्या करता हूँ, पॉइंट के माध्यम से कराता हूँ, जिससे बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइंदा ध्यान रखना, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो डरना नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, पहला पॉइंट देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, पंचायती राज्य व्यवस्था यानी कि क्या होता है आपका स्थानीय स्वशासन। देखिए पहला पॉइंट आपका ग्रामीण या जिला जिला स्तर की शासन व्यवस्था, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों आपका पॉइंट नंबर 2, इसका आरंभ चोल काल में हुआ और स्थानीय स्वशासन एक नए आयाम में आता है, एक नए आयाम में आता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, आपका अगला पॉइंट क्या है, स्थानीय स्वशासन के
जनक, लॉर्ड रिपन मद्रास। ठीक है, 1882 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये पॉइंट है आपका। जो आपका स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है आपके, कि लॉर्ड रिपन है, जो कहां के आपके मद्रास के। या कह सकते हो कि इसका जो आपका स्थानीय स्वशासन का जो आपका क्या हुआ था आपका, कि स्थानीय जो आपकी पंचायत थी क्या थी, आपकी राज्य व्यवस्था थी, उसका जो गठन या यानी कि इसके जो जनक वो कौन है आपके, के जनक है आपके लॉर्ड रिपन है। इनका जन्म कब हुआ आपका, 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट आपका क्या बच्चों, आजादी। आजादी के बाद सभी गांधीवादी या गांधीवादियों ने पूर्ण समर्थन दिया, परंतु बी आर अंबेडकर उनके विरोध में थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यह स्थानीय स्वशासन निम्न तबके लोग इससे प्रभावित होंगे। अगला पॉइंट आपका, आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया बाध्यकारी नहीं। ठीक है बेटू, ये आपके क्वेश्चन में यानी कि आपके कोष्टक में लिख दिया अलग से। ठीक है, तो ये क्या आपके क्या आजादी के बाद आपके पंचायती राज्य व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है रखा गया है, ना कि बाध्यकारी, यानी रखना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है बच्चों, इसके आपके दो पॉइंट देखिए। इसी का पहला पॉइंट आपका, ग्रामीण लोगों को शक्ति मिले। दूसरा पॉइंट आपका, सभी वर्ग के लोग भागीदार बने। ठीक है, अगला पॉइंट आपका देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में
सर्वप्रथम आरंभ हुआ, और किसके द्वारा हुआ आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, नेहरू। एक पॉइंट और आपका देखिए क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर आइए, यहां देखते हैं। ठीक है, अब जानते हैं किसके बारे में? समितियों के बारे में। ठीक है बेटा, समितियां। अब देखिए कौन कौन सी आपकी समितियां, उनके बारे में। तो नंबर एक देखिए आपका, नंबर एक पहली समिति आपकी बलवंत। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति आपकी कब से? 1957 में थी। ठीक है, इसमें क्या था आपका? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। ठीक है, इसमें देखिए व्यवस्था क्या आपकी कि पहली ग्राम, ब्लॉक, जिला। दूसरा देखिए अशोक मेहता समिति 1977। द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था। इसमें आपके दो भाग हैं, पहला आपका ग्राम यानी कि मंडल। ठीक है, दूसरा आपका देखिए जिला। जिला। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है? जीवी के राव समिति। राव समिति 1985। इसमें क्या था आपका? केंद्र सरकार की योजनाओं, केंद्र सरकार की योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, अगला बेटा देखो, चौथा नंबर आपका क्या है कि डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति 1986। ठीक है, 1986। इसमें क्या आपका 3 साल, सॉरी इसमें 3 सलाह आपकी, 3 सलाह। अब वो 3 सलाह आपकी कौन सी है उनको जानते हैं बच्चों। देखिए पहला आपका संवैधानिक मान्यता, दूसरा आपका न्याय पंचायत का गठन। ठीक है, और तीसरा है आपका त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था।
ग्राम, ब्लॉक, जिला। ठीक है, ये आपके तीन हैं, देखिए पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से देखिए बच्चों से। ठीक है, ये क्या है आपका, देखिए पंचायतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, क्या आपका पंचायतीय राज्य व्यवस्था है आपकी। तो पंचायतीय जो आपकी राज्य व्यवस्था थी उसको क्या बोलते हैं हम, कि स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है कि ग्रामीण या जिला स्तर की क्या है आपका, कि पहला पॉइंट में देखिए तोड़कर लिखा है इसको कि ग्रामीण या जिला स्तर की स्वशासन व्यवस्था है आपकी। ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि जो इसका आरंभ हुआ था वो किस काल में हुआ आपका, कि चोल काल में हुआ। और स्थानीय स्वशासन एक क्या है आपके, कि नए आयाम में आता है। क्या जो आपका स्थानीय स्वशासन है वो किस आयाम में आता है आपका, एक न्यू आयाम में आता है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है आपके, के लॉर्ड रिपेन है। कौन है आपके, लॉर्ड रिपेन, जिनका जन्म कब हुआ आपका, 1882 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आजादी के बाद के बारे में जाने तो क्या है कि आजादी के बाद सभी गांधीवादियों ने पूर्ण समर्थन दिया। ठीक है, यानी कब की बात कर रहे हैं, जब आपका देश आजाद हुआ तो उसके बाद की बात की जा रही है। तो आपके जो आजादी के बाद में तब आपका क्या हुआ कि आजादी के बाद सभी जो गांधीवादी थे, जितने भी लोग आपके, उन्होंने क्या किया कि पूरा समर्थन दिया। परंतु बी आर अम्बेडकर ने उनके विरोध में थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जब आपका देश आजाद हुआ तब क्या हुआ था आपका, कि पहले तो आपको पता है कि आपके जो कौन थे आपके अम्बेडकर जी थे, वो क्या करते, चाहते तो अध्यक्ष बनते। ठीक है, या चाहते तो उनको प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो विषय नहीं, वो बाद की बात करेंगे। लेकिन पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि आपका क्या है, जब आपके सभी गांधीवादी आपका समर्थन कर रहे थे पूरा, तो उस समय क्या थे, जो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने समर्थन नहीं दिया और वो किस में खड़े थे, आपके विरोध में खड़े थे। यानी ठीक है, किसमें, आपके जो विरोध होता है, विरोध में क्या थे आपके, खड़े थे। क्यों खड़े थे वो भी जानना है, क्योंकि उनका मानना था कि यह स्थानीय स्वशासन निम्न तबके लोगों जिससे प्रभावित होंगे। ठीक है, यानी वो कह रहे थे जो आपकी स्थानीय, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, इससे क्या होगा कि जो आपके लोग हैं, यानी निम्न जो आपके लोग हैं, वो क्या होंगे, इससे प्रभावित होंगे। इसी कारण क्या हुआ कि वो इनके विरोध में खड़े थे। ठीक है, बाकी सब समर्थन में थे, लेकिन बाबा जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे वो क्या था, इनके समर्थन में नहीं थे, उनके विरोध में खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि इससे क्या होगा, काफी लोग जो आपके निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या होंगे, इससे प्रभावित होंगे, तो इसलिए वो विरोध में थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है कि आजादी के बाद पंचायतीय राज्य। ठीक है, क्या आपका आजादी के बाद पंचायती राज्य व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, ना कि उसे रखना बाध्यकारी माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्या है आपका कि जो आपका आजादी के बाद में क्या हुआ, जो आपकी राज्य व्यवस्था थी यानी कि पंचायती राज्य व्यवस्था थी, उसको क्या किया कि नीति निर्देशक तत्व में ही क्या किया, इसको रखा गया। ठीक है, हो गया ना क्लियर। ठीक है, इसको रखा गया। उसके बाद में अगर इसको रखना है तो क्या ये बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, बाध्यकारी नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, जो अगला पॉइंट आपका क्या कि पंचायतीय राज्य व्यवस्था, जो आपकी पंचायती व्यवस्था है उसके लिए कि पंचायतीय राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। क्या है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, क्या है कि जो आपका क्या है पंचायती राज्य जो आपकी व्यवस्था है उसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, इससे क्या होगा आपका कि पहला पॉइंट आपका इसमें दिया है क्या कि ग्रामीण लोगों, यानी ग्रामीण लोगों, ठीक है, तो ग्रामीण लोगों को शामिल करना, यह शक्ति मिले। ठीक है, क्या है यहाँ पे लोगों करिए, ग्रामीण जो लोग हैं आपके, जो गांव के लोग होते हैं उनको क्या मिले कि उनको शक्ति मिले। दूसरा क्या है कि सभी वर्ग के लोग क्या करें, इसमें भागीदार बने। ठीक है बच्चों, तो क्या है आपका जो आपकी व्यवस्था है, यानी कौन सी पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोकतांत्रिक का क्या होना चाहिए, आपका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और इन्होंने आपके दो पॉइंट दिए, वो क्या है, पहला तो आपका जो गांव के लोग हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, शक्ति प्रदान हो या शक्ति मिले। और दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि सभी वर्ग के लोग जो है वो क्या करें, इससे में अपना हिस्सा लें या भागीदार बने। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए कि 2 अक्टूबर 1959 की बात कर रहे हैं हम इसमें, कि 2 अक्टूबर 1959 को आपका क्या है कि राजस्थान के, किसमें, जो राजस्थान है उसमें आपका कि राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम आरंभ हुआ। ठीक है, किसका आपका कि सबसे पहले जो आपके राजस्थान जो आपकी वो क्या है आपकी स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में बात करें कि 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ आपका कि राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसका आरंभ हुआ था। क्या हुआ, इसका आरंभ हुआ था या आरंभ हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है कि पंचायतीय राज्य व्यवस्था, किसके जो आपकी पंचायती राज्य व्यवस्था है उसके बारे में कि पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला, ये क्या है, सब आते हैं। किसमें आते हैं आपके जो पंचायती राज्य व्यवस्था होती है उसमें कौन कौन आता है आपका, एक तो आपके गांव आएंगे,
आपका तालुका आएगा और आपका क्या आएगा जिला। ये सब क्या होते हैं, किसमें आते हैं, आपके ग्राम पंचायत में आते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आपके पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है उसमें क्या होता है आपका, ये सारी चीजें उसी में आते हैं। चाहे आपका गांव हो, चाहे आपका तालुका हो, चाहे आपका जिला हो, वो सभी किसमें आते हैं, आपके पंचायती राज्य व्यवस्था में आते हैं और उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अब क्या है आपका समितियां। अब समिति कौन कौन सी होती है आपकी, देखिए तो पहली आपकी समिति कौन सी, आपकी बलवंत राय मेहता समिति है। कौन सी आपकी, के बलवंत राय मेहता समिति है। और ये किस सन में थी आपकी, के 1957 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कब आपकी 1957 की। ठीक है, तो 1957 होगी आपकी। इसमें क्या देखिए, जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है उसमें क्या आपका 1957 की बात कर रहा है। इसमें देखिए क्या आपका, इसमें है आपकी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, या कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। अब देखो त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके 3 चरण होने चाहिए। ठीक है, बोलने का मतलब से समझ जाएगा बच्चों। अगर मैं कभी आपसे कहूं कि त्रिस्तरीय, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपका 3 होगा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, त्रिस्तरीय कह रहे हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय। ठीक है, तो देखिए 3, इसका मतलब क्या, आपके 3 स्थान होंगे। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्थान। तो पहला आपका क्या है बच्चों, देखिए ग्राम है, दूसरा आपका क्या है बच्चों ब्लॉक, और तीसरा आपका क्या है जिला। ठीक है, तो ये से क्या बोलेंगे हम, त्रिस्तरीय पंचायतीय व्यवस्था बोलेंगे, क्योंकि इसमें आपके 3 स्थान है। ठीक है, हो गया। क्या है आपकी ये बलवंत राय मेहता समिति है। कौन सी समिति है आपकी, बलवंत राय मेहता। ये कब समिति आई थी आपकी, 1957 में आई थी। इसमें आपके 3 स्थान थे, वो क्या थे आपके, गांव, ब्लॉक और जिला। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी समिति पे आते हैं बच्चों, क्या है आपका, क्या अशोक मेहता समिति। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि आपकी समिति कौन कौन सी है, तो आप बताइए कि पहली आपकी बलवंत राय समिति है, दूसरी आपकी अशोक मेहता समिति है। अब आपकी अशोक मेहता समिति जो थी वो कब थी आपकी, 1977 में, यानी कि 1977। ठीक है, इसमें क्या थी आपकी अशोक मेहता समिति। अब इसमें क्या था, देखिए इसमें था आपका द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था। कितनी आपकी, द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का मतलब समझ रहे हो ना। इसमें क्या आपके, इसमें आपके 2 स्तर थे। अब 2 स्तर आपके कौन से, एक पहला स्तर और दूसरा स्तर। ठीक है, त्रिस्तरीय मतलब इसमें 3 स्तर होंगे, द्विस्तरीय मतलब इसमें आपके 2 स्तर होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आपका द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का मतलब आपके इसमें क्या है, 2 स्तर है, कि पहला स्तर आपका क्या है ग्राम मंडल, और दूसरा क्या आपका देखिए जिला। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि आपके अशोक मेहता समिति में आपके कितने स्तर आते हैं, तो आप बताओगे 2 स्तर आते हैं। यानी इस समिति में क्या होता है आपका, एक तो आपका ग्राम मंडल आएगा और दूसरा क्या आएगा बच्चों, इसमें आपका जिला आएगा। ठीक है, और आपकी जो बलवंत राय है उसमें आपके कितने स्थान है, आपके 3 स्थान है। तो उसमें क्या आएगा आपके, ग्राम आएगा, ब्लॉक आएगा और जिला आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, बलवंत राय समिति और अशोक समिति, यानी अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो हो गया आपके, इसमें क्या आएगा आपका ग्राम मंडल और दूसरा आपका जिला आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरी वाली पे आते हैं। तीसरी वाली क्या है आपकी, जीवीके राव समिति। कौन सी आपकी, जीवीके राव समिति है। वो कब आई थी आपकी, 1985 की है। देखो कब आई थी आपके, 1985 में थी। कौन सी समिति थी आपकी, के जीवीके राव समिति। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें आपका क्या है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का क्या होता है, इसमें विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, किसका, जो आपकी केंद्र सरकार है, वो जो केंद्र सरकार है उसकी जो योजनाएं होती है उसका क्या होना चाहिए, आपका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और ये कौन सी समिति आपसे कहती है, तो वो समिति आपकी कहती है कौन, जीवीके राव समिति आपसे कहती है, जो आपकी 1985 में थी। वो समिति कहती है कि जो आपकी केंद्र सरकार की जो आपकी योजना है उनका क्या होना चाहिए, आपका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला क्या है आपका, क्या है देखिए कि डॉक्टर LM संघवी समिति। ठीक है, कौन सी आपकी, डॉक्टर LM संघवी समिति जो थी आपकी, वो कब थी आपकी, 1986 की बात कर रहे हैं। कब की बच्चों, 1986। अब देखिए 1986 में हो गई। अब आप ध्यान रखना 1957 में कौन सी समिति थी आपकी, के बलवंत राय मेहता। आपकी देखिए 1977 में कौन सी थी आपकी, क्या अशोक मेहता समिति। और आपकी देखिए 1985 में कौन सी आपकी, जीवीके राव समिति है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, देखिए कि डॉक्टर LM संघवी समिति की बात कर रहे हैं, जो आपकी किस सन में थी आपकी, 1986 में थी। किसमें आपकी, 1986 में। ठीक है, अब देखिए 1986 में है। अब इसमें क्या कह रहा है आपका, कि जो आपकी डॉक्टर LM संघवी समिति है, ये क्या है आपकी, क्या 1986 की थी। इसमें देखिए आपको क्या दिया उन्होंने, कि 3 उनमें सलाह दी थी आपको। क्या सी, आपकी 3 सलाह दी। अब आपकी 3 सलाह कौन सी बच्चों, तो देखिए पहली आपकी सलाह कौन सी आपकी, कि पहला उन्होंने किस पर सलाह दी आपकी, कि संवैधानिक मान्यता पर। किस पर, जो आपका संविधान है, जो आपकी न्याय की प्रक्रिया उस पर, तो संविधान पर, यानी कि संवैधानिक क्या दी आपको, मान्यता। ठीक है, तो संवैधानिक मान्यता पर सलाह दी। दूसरा आपका किस पे दी, कि न्याय पंचायत का गठन, जो आपका न्याय होता है उस न्याय पंचायत पर क्या किया उन्होंने, गठन। और तीसरी जो दी उस पर क्या दिया आपका, त्रिस्तरीय पंचायतीय व्यवस्था, यानी कि ग्राम, ब्लॉक, जिला। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपका क्या है, कि डॉक्टर LM जो संघवी समिति है उसमें क्या था आपका, कि 3 सलाहें दी। और आपकी तीनों सलाहें किस पर दी बच्चों, कि पहली आपकी संवैधानिक,
दूसरी आपकी न्याय पंचायत का गठन, और तीसरी आपकी क्या थी, त्रिस्तरीय समिति थी। उसमें क्या था आपका 3 स्तर अलग से थे, ठीक है। यानी 3 सलाह, एक सलाह ऐसी की जिसके अंदर आपके 3 स्तर और थे, वो क्या थे आपके ग्राम, ब्लॉक और जिला, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी क्या है, 3 सलाह है। अब तीनों सलाह को आप देख लीजिए, और ये आपका क्या है, आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। तो बच्चों एक एक पॉइंट को मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट को आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। आप अगर पॉइंट के माध्यम से लिखोगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे, अपनी लैंग्वेज में बनाओगे, तो एकदम बेस्ट आपके नोट्स बनते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज, रीड एंड परफेक्ट, एकदम अच्छी से अच्छी स्टडी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपके देखिए आपका क्या हो गया, जो आपकी 3 सलाह थी, मैंने आपको तीनों सलाह आपको बता दी। अब तीनों सलाह के बाद में देखिए आपकी जो ये आपकी सलाह दी है, इसकी आपके कुछ पॉइंट हैं, उनको देखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों, आपका क्या है कि 73वां आपका संविधान संशोधन यानी कि 1992 में पेश किया गया, तथा इसे संवैधानिक दर्जा भी क्या हो गया आपका, दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, आपका क्या है कि 24 यानी कि 24 अप्रैल 1993 से यह व्यवस्था लागू हुई और इसी दिन पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट आपका थर्ड, संविधान में स्थान भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243, एक नोट पॉइंट और है बच्चों, देखिए नोट पॉइंट आपका कुल 29 कार्य दिए गए। अगला पॉइंट, संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को अपनाया गया। अगला, सीटों की या सीटों के संबंध में आरक्षण 1/3 सदस्य महिला, SC ST आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में। अगला पॉइंट आपका पंचायती चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला, पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। अगला, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का
गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो राज्यपाल के द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तावित होता है। पंचायतों का वित्त, पंचायतों का वित्त। अगला पॉइंट बच्चों, 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त विभाजन। ठीक है बच्चों, वित्तीय हो गया आपका विभाजन। ठीक है, तो आपका क्या था यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो आपके कौन थे डॉक्टर कौन थे आपके, डॉक्टर एल, ठीक है, कौन थे आपके डॉक्टर एल एम संघवी समिति जो थी आपकी, कौन सी थी आपकी, कि 1986 की बात थी। उसमें आपका क्या था कि 3 सलाह थी। ठीक है, तीनों सलाह के होने के बाद आपका देखिए पॉइंट है आपका, तो पॉइंट में क्या है देखिए कि पहला पॉइंट आपको दिया है क्या कि 73वां संविधान संशोधन यानी कि कब हुआ आपका, कि 1992 में पेश किया गया। ठीक है, पेश किया गया और इसे क्या मिला आपका कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि 24 अप्रैल 1993 कब की आपकी, 24 अप्रैल 1993 से यह व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी वो आपकी कब लागू हुई, तो आप बताना कि 24 अप्रैल 1993 से यह व्यवस्था थी आपकी, वो क्या हुई थी आपकी, लागू हुई। और इसी दिन को हम क्या मानते हैं, आपका पंचायती दिवस मनाया जाता है या पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, जो आपका पंचायती दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है या कब मनाया जाता है आपका, कि 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो आपका ये लागू है, तो इसी दिन को हम क्या बोलते हैं, इसको पंचायती दिवस माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या आपका कि संविधान में से, ठीक है, या कह सकते हैं कि संविधान में स्थान। अब संविधान में जो आपका स्थान है वो कौन सा है आपका, कि भाग जो है वो आपका 9 है और सूची कौन सी आपकी 11 और अनुच्छेद आपका कौन सा बच्चों के 243 है। कितना आपका, कि अनुच्छेद आपका 243 है। ठीक है, पूछा क्या आपसे कि संविधान में जो स्थान है वो क्या है आपका, कि 9वां स्थान है, अनुसूची आपकी 11 है, अनुच्छेद आपका 243 है। उसके बाद देखिए जो नोट पॉइंट में आपको जो कुल अगर बात करें कि इसमें कार्य कितने आपके, कि टोटल जो आपके कार्य है वो कितने आपके 29 के 29 आपके कार्य दिए गए हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है देखिए कि संविधान में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, क्या कि जो आपकी संविधान है उसमें क्या किया आपके, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया उन्होंने, अपनाया है। इसके बाद देखिए अगला क्या आपका कि सीटों के जो संबंध में अगर बात करें तो क्या है आपका, कि सीटों के संबंध में आपका जो आरक्षण है वो कितना है आपका, कि 1/3 सदस्य महिला। ठीक है, यानी जो आरक्षण है वो क्या है आपका, कि 1/3 आपकी कौन है, जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे आपके, महिला। ठीक है, अगला क्या है आपका कि SC ST आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में है। ठीक है, क्या है आपका, जो SC और ST का जो आपका आरक्षण है वो क्या है आपके, कि जनसंख्या के अनुपात में है। दूसरा देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि पंचायती, क्या है आपका, पंचायती चुनाव। अब पंचायती चुनाव के बारे में क्या है आपका, कि राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि आपको जो पंचायती चुनाव वो क्या है आपका, कि राज्य निर्वाचन आयोग। अगला देखिए कि पंचायत का सदस्य यानी कार्यकाल कितना होता है, जो आपके पंचायत के सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका, कि जो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है आपका, 5 वर्ष यानी कि 5 ईयर का होता है। अगला क्या है कि चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए, कि जो आपका व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसकी आयु कितनी हो, कि आपकी 21 ईयर्स यानी कि 21 साल का वो व्यक्ति होना चाहिए जो आपका चुनाव लड़े। ठीक है, अगला क्या है देखिए आपका, कि प्रत्येक 5 वर्ष में, क्या आपके जो 5 वर्ष होते हैं उसके लिए, कि प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन।
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि हर साल जो आपके 5 वर्ष होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके आयोग का जो आपका गठन होता है वो कौन करता है, आपका कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो राज्यपाल के द्वारा क्या होगा, आपका मुख्य रूप से क्या होगा, आपका मुख्य रूप से प्रस्तावित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो इसका करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा तो होगा, लेकिन इसमें आपके जो राज्यपाल होगा वो राज्यपाल भी क्या करेगा, मुख्य रूप से क्या करेगा, इसको प्रस्तावित करेगा। ठीक है, अगला क्या है देखिए कि पंचायतों का वित्त। ठीक है, जो आपके पंचायत है उनका वित्त क्या है उसके बारे में। तो देखिए अगला पॉइंट आपका लास्ट क्या है कि अनुच्छेद यानी कि 280 अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल कितना आपका 280। ठीक है, तो आर्टिकल क्या आपका 280, आर्टिकल 280 के तहत क्या है आपका कि वित्त आयोग का जो गठन है वो किया जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपका वित्त आयोग का गठन होता है वो किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आप बताओगे बच्चों क्या आर्टिकल या अनुच्छेद आपका 280 के तहत क्या होता है आपका कि वित्त आयोग का गठन होता है। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। भैया किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कॉमा में लिखा आपका कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का क्या होता है, आपका विभाजन होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि आपके वित्त का विभाजन कैसे होता है, आपका कि केंद्र और राज्य के मध्य में क्या होगा आपका कि जो आपका वित्त होता है उसका क्या होता है, आपका विभाजन किया जाता है। ठीक है, विभाजन होती उन सलाहों के बारे में क्लियर किया था। ठीक है, तो वो सलाह क्या थी आपकी कि पहली आपकी संवैधानिक, दूसरा आपका न्याय पंचायत के बारे में, और फिर आपका क्या था कि तीसरी जो थी उसमें आपके ग्राम, ब्लॉक और क्या था आपका, ठीक है, तो ये जिला, ये तीनों चीज आती हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपकी जो क्लास स्टार्ट होने वाली बच्चों वो किसकी क्लास हो रही है आपकी, देखिए कि ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ोगे और आप वैसे अभी पढ़ोगे पंचायत के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब आपकी क्लास है क्या लिखा आपका, पंचायती राज व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है बेटा, आपका जो आज का आपका टॉपिक है वो क्या है आपका, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत क्या होती है उसको जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट बच्चों आपका, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। दूसरा पॉइंट बच्चों देखिए, गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए आपका पंचायत समिति, ब्लॉक। ठीक है, इसमें देखिए पहला पॉइंट आपका पंचायत समिति के रूप में भारत में सरकार को स्थानीय इकाई होती है। ठीक है, तो इसको की करिए, सरकार की स्थानीय इकाई होती है। अगला बेटा देखिए दूसरा पॉइंट आपका यह है उस
तहसील के सभी गांव पर समान रूप से कार्य करता है। अगला पॉइंट, इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। अगला, यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य कड़ी का कार्य करता है। अगला पॉइंट आपका, इस संस्था के भिन्न भिन्न राज्यों में इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। आंध्र प्रदेश मंडल प्रजा परिषद, गुजरात तालुका पंचायत, कर्नाटक मंडल पंचायत। ठीक है बच्चों, ये है। इसके बाद देखिए आगे, इधर देखते हैं, भारत की प्रशासन या प्रशासनिक प्रभावी या प्रणाली कर लीजिए। ठीक है, प्रणाली देखते हैं क्या है। यहां लिखते हैं इसका, भारत का प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा देखिए क्या है। पहला आपका क्या है, भारत सरकार। ठीक है, इसको देखिए। दूसरा क्या है बेटा, राज्य सरकार। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, संभाग। चौथा है आपका देखिए क्या, जिला परिषद। फिर इसके बाद आपका नगर निगम, महानगर पालिका। ठीक है, ये आपका जिला परिषद, इसमें आपका ब्लॉक, तहसील, फिर इसमें आपका गांव, ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर देखिए आपका यहां पर आपका नगर निगम, नगर पालिका, इधर आपका नगर परिषद, नगर पंचायत,
ठीक है, और इन दोनों से मिलकर एक चीज आपकी क्या है, वार्ड। ठीक है, वार्ड है, वार्ड। ठीक है, देख लीजिए इसे। ठीक है, क्या है देखिए आपका कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चा आपका कि पंचायती राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ रहे हैं देखिए, आपका टॉपिक दिया मैंने क्या आपको, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। अब इसमें क्या है देखिए, पहला पॉइंट आपका कि ग्राम सभा किसी एक गांव, ठीक है, जो आपकी गांव की सभा होती है उसको बोलते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो क्या है आपका कि ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि जो आपकी ग्राम पंचायत है वो क्या है, तो उसको बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है बच्चों, क्या आपको ये बताना है कि आपका जो ग्राम सभा होती है उसमें क्या होता है कि एक गांव या पंचायत का जो आपका चुनाव करने वाले जो गांव वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि चुनाव करने वाले गांव के समूह, जो आपके गांव के गांव होते हैं उनके समूह, यानी समूह का मतलब इकट्ठा करना, तो समूह की मतदाता जो सूची होती है उसकी बात करें तो मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर क्या होता है, ये बनी होती है या संस्था होती है। उसका देखिए दूसरा क्या है आपका कि दूसरा आपका गतिशील और प्रबुद्ध। ठीक है, गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायत राज्य की सफलता की क्या होता है आपका, केंद्र में होती है। कहां पर होती है आपकी, केंद्र में होती है। वो भी क्या होती है बच्चों, कि गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायत राज्य की सफलता के क्या होता है आपके, केंद्र में होती है। कहां पर होती है आपकी, केंद्र में होती है। देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका कि पंचायत समिति, इसको बोलते भैया क्या आपका, ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक। इसमें क्या देखिए पहला पॉइंट आपको दिया है कि पंचायत समिति के रूप क्या है, जो आपका पंचायत की समिति है उसके रूप। तो पंचायत की समिति के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। ठीक है, क्या होता है, जो आपकी पंचायत समिति होती है वो क्या होती है, भारत में सरकार की स्थापना क्या होती है आपकी, कि स्थानीय इकाई होती है। अगला पॉइंट देखिए क्या आपका कि यह उस तहसील के, जो आपकी तहसील होती है, कि यह उस तहसील के सभी गांव पर समान रूप से क्या करता है, आपका कार्य करता है। यानी कि जिस गांव में आपकी क्या होगी, पंचायती समिति होगी, उस तहसील के लिए क्या करेगा, ये सभी के लिए एकदम समान कार्य करेगा। अगला पॉइंट क्या है देखिए, इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। अगला देखिए क्या आपका कि यह ग्राम पंचायत, क्या है आपका, ग्राम पंचायत, यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य में क्या होती है, एक कड़ी का कार्य करती है। जैसे कड़ी आपका जॉइंट लगाते हैं ना, उसी प्रकार का कार्य करती है। किसको है कि यह ग्राम पंचायत और कौन सा आपका, देखिए ग्राम पंचायत और क्या है आपका, जिला पंचायत। एक ग्राम पंचायत एक जिला पंचायत, ये दोनों किसका काम करते हैं, आपका कड़ी का कार्य करते हैं। किसका, कड़ी का कार्य करती हैं। अगला क्या है देखिए, इस संस्था के भिन्न भिन्न क्या होता है आपके राज्यों में, इसका भिन्न भिन्न नाम होता है। क्या होता है, जो आपकी संस्था है इसमें क्या होता है कि जो आपके भिन्न भिन्न राज्य होते हैं उसमें क्या होता है आपका कि भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे कैसे आपका कि देखिए पहले आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है आपकी, कि मंडल प्रजा परिषद जाना जाता है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में किससे जानते हैं इसको, तालुका के यानी तालुका पंचायत के नाम से जाना जाता है। अगर कर्नाटक की बात करो बच्चों, तो कर्नाटक में किसके नाम से जानते हैं इसको, मंडल पंचायत के नाम से जानते हैं। किसके, जो आपका मंडल पंचायत है उसके नाम से जानते हैं। तो इसने सही कहा है, क्या कहा है कि संस्था के जो आपके भिन्न भिन्न राज्य होते हैं उनमें क्या होता है इसको, कि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या आपका कि भारत की प्रशासनिक प्रणाली क्या होती है उसको जानते हैं। ठीक है, तो भारत की जो आपकी प्रशासनिक प्रणाली है उसको जानिए। तो क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने क्या कि भारत का प्रशासनिक क्या है आपका ढांचा, यानी जो आपका भारत का स्ट्रक्चर होता है उसको जानते हैं। तो देखिए नंबर 1 पहले क्या आता है आपका भारत सरकार, फिर इसके बाद कौन है आपका कि फिर आती है आपकी राज्य सरकार। राज्य सरकार के बाद कौन है बेटा आपका, संभाग। उसके बाद देखिए क्या आपका जिला परिषद है, क्या आपका जिला परिषद। और उसके बाद देखिए क्या है, जिला परिषद के बाद आपका एक तो आपका नगर निगम होता है और दूसरा क्या होता है आपका महानगर पालिका होती है। क्या होता है आपका, महानगर पालिका। अब देखिए जो आपका जिला परिषद होता है इसमें कौन होता है आपका कि ब्लॉक तहसील आते हैं। उसके बाद जो आपका ब्लॉक तहसील है इसमें क्या होता है आपका गांव या ग्राम पंचायत का क्या होता है इसमें, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद देखिए बेटा अगर इसकी बात करें आपका किसकी, जो आपका जिला परिषद है और आपका नगर निगम या महानगर निगम की बात करें तो इसमें क्या है बेटा देखिए आपका कि एक तो आपका क्या है नगर निगम पालिका है। ठीक है, कह सकते हो नगर निगम है या नगर पालिका है। ठीक है, किसमें आपकी कि जिला परिषद और किसमें आपका नगर निगम है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपके दो पड़ाव हैं, क्या है आपके, या कह सकते हो दो स्तर है आपका। पहला स्तर क्या आपका कि नगर निगम, दूसरा आपका नगर पालिका, और दूसरा देखिए तीसरा इसमें क्या दिया आपको कि नगर परिषद और क्या आपका नगर पंचायत। क्या है आपका, नगर पंचायत है। और इसमें देखिए क्या है जो आपका क्या होता है महानगर पालिका होती है और आपका क्या होता है नगर पालिका या नगर पंचायत की बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा आपका, इसमें वार्ड होते हैं। क्या होते हैं आपके, वार्ड होते हैं। तो ध्यान रखिए क्या है आपका देखिए पंचायत आपकी समिति होगी, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है,
और ये संस्था जो होती है आपकी क्या होती है, भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। तो वो भी आपका क्लियर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या करना है बच्चों, कि आपको ये याद रखना है जो आपके भारत का प्रशासनिक ढांचा होता है वो कैसा ढांचा होता है आपको, तो उसको याद रखिए। पहले आपका भारत सरकार, फिर आपकी राज्य सरकार, फिर आपका संभाग, फिर आपका जिला परिषद होता है, उसके बाद क्या आपका देखिए नगर निगम या महानगर पालिका होती है। ठीक है, देखिए तो आपका भारत का जो आपका प्रशासनिक ढांचा है वो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको ढांचे के बारे में, आपको स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया कि आपका क्या है। ठीक है, तो अब आगे देखिए अगला टॉपिक आपका क्या है। अगला टॉपिक है बच्चों देखिए आपका क्या, कि पंचायत की संरचना। किसकी भैया, कि जो पंचायत, पंचायत की संरचना बच्चों। ठीक है, पंचायत की जो संरचना है उसके बारे में जानते हैं। अभी आपने स्ट्रक्चर देख लिया भारत सरकार का, जो आपका भारत सरकार की जो भारत की प्रशासनिक जो आपकी है उसका आपने ढांचा देखा यानी स्ट्रक्चर देखा, तो क्या है अब देखते हैं पंचायत की संरचना उसको देखते हैं। तो इसकी जो संरचना है उसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना, पहला आपका क्या है इसमें, ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरा आपका क्या है देखिए, दूसरा है आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरी आपकी क्या है देखिए, जिला परिषद। ठीक है, ये आपका जिला परिषद, ये आपकी क्या है, पंचायत की संरचना है। अब इसको एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां लिखते हैं हम क्या, मुखिया, यहां आपका प्रमुख, और इसके लिए होगा आपका कौन, चेयरमैन। ठीक है, याद रखना, जिला परिषद में कौन था आपका चेयरमैन, पंचायत समिति में आपका कौन था प्रमुख, और ग्राम पंचायत में आपका कौन होता है, मुखिया। इतना तो जानते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसमें देखते हैं आप पहले मुखिया में, पहला पॉइंट आपका, ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं रणनीति को पहुंचाना। ठीक है, दूसरा आपका मुखिया चुनाव प्रत्यक्ष मतदान। अगला आपका सरपंच का चुनाव ग्रामीण कचहरी अब ग्रामीण कचहरी में आपका देखिए क्या है, फौजदारी। ठीक है, इधर आपका दीवानी, ये होता आपका दंड, और इधर होगा बेटा आपका जुर्माना। ठीक है, यहां पर आपका, ठीक है, इसमें होगा आपका क्या, जो जुर्माना यानी दंड होगा वो आपका 10,000 से कम या छोटे विवाद। ठीक है, अगला देखिए आपका प्रमुख की बात करें तो प्रमुख में आपका ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना तथा जिला परिषद को सुपुर्द करना। दूसरा पॉइंट इसका आपका प्रमुख चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, अगला आपका
समन्वयक, पर्यवेक्षक को भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, ये आपका निर्वाह करता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इधर देखिए, भारत की पंचवर्षीय, ठीक है बेटा, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, योजना आयोग भारत सरकार की मुख्य एजेंसी थी जो 5 साल की योजना या योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख करती थी। ठीक है, फिर देखिए आपका 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जो 5 वर्ष की योजना बनाने का कार्य करती थी। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। ठीक है, अगला देखिए, इसमें योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधान मंत्री
करते थे और आम तौर पर पूर्णकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था। अगला पॉइंट आपका, योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला, योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी संभाली। आपका देखिए जो आपका आयोग है, आयोग की आपकी क्या है, दो प्रमुख आपकी जिम्मेदारियां थी। तो जिम्मेदारी आपकी क्या है, देखिए पहली जिम्मेदारी आपकी क्या लिखी, देखिए प्राथमिकता का क्या आपका निर्धारितकरण कर, ठीक है, यानी क्या आपका निर्धारितकरण करना और या निर्धारण करना, ठीक है, और क्या है आपका, और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, ठीक है, आवंटन करना। उसके बाद देखिए बच्चों दूसरा पॉइंट, इसकी एक दूसरी जिम्मेदारी है। अब देखिए यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखना दूसरी जिम्मेदारी आपकी क्या है, कि दूसरी जिम्मेदारी है आपकी योजनाओं के सफल कार्यान्वित के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, ठीक है। ये हो गया आपके दो। चलिए देखिए हो गया क्लियर। अब देखिए समझ लीजिए एक बार है क्या है आपके, देखिए कि आपकी पंचायत की जो संरचना है उसके बारे में। तो पंचायत की जो आपकी संरचना उसमें क्या आपका तीन भाग होते हैं। देखिए पहला भाग आपका क्या है, क्या ग्राम पंचायत, दूसरा आपका क्या है कि पंचायत समिति, और तीसरा बेटा आपका क्या है, जिला परिषद है। बेटा क्या है, जिला परिषद। देखिए जो आपका ग्राम पंचायत होता है उसमें कौन होता है, आपका मुखिया होता है। कौन होता है, आपका मुखिया। दूसरा आपका देखिए पंचायत समिति की बात करें तो उसमें कौन होता है, आपका प्रमुख होता है। और जो आपका जिला परिषद की बात करते हैं उसमें कौन बनता है, आपका चेयरमैन होता है। कौन होता है, आपका चेयरमैन। अब देखिए मुखिया की बात करते हैं, ये क्या है कि ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं का, ठीक है, जो आपकी ग्राम स्तर की जो आपकी योजनाएं होती है उसमें क्या करता है ये कि विकास की, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर विकास की योजनाओं का क्या करता है, आपका क्रमनियत करता है या करने की क्या करता है, आपकी रणनीति को क्या करता है, पहुंचाता है।
कहने का मतलब ये, जो आपका मुखिया होता है वो क्या करता है, जो गांव के विकास के जो जो आपकी सुविधाएं होती है उनके लिए क्या करता है कि उनके लिए रणनीति को क्या करता है, बनाता है और गांव गांव तक पहुंचाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, दूसरा पॉइंट आपका कि मुखिया का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है आपका, कि प्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा होता है आपका, प्रत्यक्ष मतदान होता है, ना कि आपका अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा देखिए पॉइंट क्या आपका, कि सरपंच का चुनाव की बात करें तो क्या होता है आपका, ये सरपंच के चुनाव की बात है आपकी क्या, ग्रामीण कचहरी। क्या है, ग्रामीण कचहरी। अब ग्रामीण कचहरी में आपका क्या होता है कि इसके भी आपके दो स्तर होते हैं। पहला होता है आपका क्या बेटा, फौजदारी, और दूसरा होता है आपका क्या, दीवानी। तो आपका जो फौजदारी होता है इसमें क्या होता है आपका दंड मिलता है, और इसमें क्या होता है आपको जो दीवानी होता है उसमें क्या होता है आपका जुर्माना होता है। क्या होता है इसका, जुर्माना। इसमें क्या है देखिए कि 10,000 से कम या छोटे विवादों की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हो गया। अब देखिए किसकी बात करें, प्रमुख की बात करें तो प्रमुख क्या करता है आपका, कि ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार। जो आपकी क्या होती है, जो आपकी ग्राम पंचायत की जो आपकी वार्षिक योजना होती है उन पर क्या करता है, एक विचार करता है। क्या करता है, विचार करना, तथा जिला परिषद को क्या करता है, सपुर्द करता है। यानी उसको क्या करता है कि उसको मतलब जैसे आपका क्या है, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत की जो आपकी वार्षिक योजना है उन पर विचार करेगा, उनको देखेगा, समझेगा, फिर क्या करेगा, जो आपकी रिपोर्ट होगी वो क्या करेगा, आपका जिला परिषद को समर्पित करेगा। ठीक है, समर्पित करेगा। दूसरा पॉइंट क्या आपका, कि जो आपका प्रमुख का चुनाव वो कैसा होता है आपका, कि अप्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा होता है आपका, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। तो याद रखिए जो आपके प्रमुख का चुनाव होता है वो कैसा होता है आपका, प्रत्यक्ष, और आपके किसका, मुखिया का होता है वो कैसा होता है आपका, अप्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद की बात करें इसमें कौन है आपका, चेयरमैन है। तो इसका क्या होता है देखिए, पहले नंबर तो आपका जो कार्य होता है वो क्या है, तो इसमें देखिए एक तो समय कार्य होता है, दूसरा आपका क्या होता है कि पर्यवेक्षक होता है। कैसा आपका, पर्यवेक्षक। ठीक है, तो पर्यवेक्षक को क्या करता है कि भूमिका का निर्वहन करता है। क्या करता है, निर्वाह करता है। क्या, जो आपका पर्यवेक्षक है वो क्या करता है आपका, कि भूमिका का निर्वह करता है। अब देखिए क्या है आपका अगले टॉपिक, आपका अगला टॉपिक क्या है देखिए, कि भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो आपकी भारत की पंचवर्षीय योजना है, जो आपके एग्जाम में बार बार आपसे रिपीट होती है और बार बार आपसे पूछी जाती है। इसलिए कह रहा हूं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपके स्टेट में कोई भी एग्जाम होता हो, चाहे आपका आईएएस का हो, चाहे आपका पीसीएस का हो, स्टेट पीसीएस का, किसी का भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, जो भी आपके पुलिस एसआई वगैरह कांस्टेबल वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं आपके, इन सभी एग्जाम में आपसे क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना पर आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो मैं कह रहा हूं बच्चों से जो लिखा है उसको रिवाइज करिए। देखिए इसमें क्या आपका भारत की जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में देखिए क्या लिखा आपका, कि योजना आयोग भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है। क्या है, जो आपका योजना आयोग है वो क्या है, भारत सरकार की एक मुख्य एजेंसी है, जो क्या करती है आपकी, कि 5 साल की योजनाओं के मध्य या माध्यम, ठीक है, जो 5 साल की योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की क्या करती है, देखरेख करती है। क्या करती है आपका, कि जो आपका क्या है, पहले नंबर जो आपका योजना का आयोग है वो क्या है, कि भारत सरकार का एक मुख्य एजेंसी थी, और क्या थी आपकी, कि जो 5 साल की क्या करती है, योजनाओं के माध्यम से क्या करती है, देश का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की जो क्या करती है वो देखरेख करती है। अगला क्या है देखिए बेटा आपका, कि 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, ये स्थापित योजना आयोग। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि आपका जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई, तो बताना 15 मार्च 1950 को इसकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई। एक सरकारी निकाय, क्या है, एक सरकारी निकाय था जो पंचवर्ष, जो क्या है आपकी, जो 5 वर्ष की योजना बनाने का कार्य करती थी। क्या करती थी ये, कि एक 5 वर्ष की योजना बनाने का कार्य करती थी। आगे देखिए क्या है आपका, योजना आयोग का मूल्य उद्देश्य क्या था आपका, कि मानवीय व क्या था आपका मूल्य उद्देश्य उसका, मानवीय व भौतिक संसाधनों का, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक, जो क्या करता है ये, कि उसका उपयोग करने के बाद में जो आपके संसाधन थे उनका उपयोग करके क्या करते, कि उत्पादकता को बढ़ाते, और बढ़ाकर क्या करते, उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक, जो आपके रोजगार थे उसमें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। ठीक है, क्या करना था इसका, जो आपका योजना आयोग था वो क्या करता है आपका, एक तो 5 वर्ष की, जो आपके 5 वर्ष की योजना होती है उनको क्या करता है, उसके माध्यम से देखता है आपका सामाजिक और आपके आर्थिक इन सभी विकासों के द्वारा देखता है, देखरेख में रखता है। फिर क्या करता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि एक तो ये क्या है आपका, कि जो आपका योजना आयोग है वो क्या करता है, उसका मूल उद्देश्य आपका क्या था, जो आपका मानवीय और भौतिक है, तो मानवीय और भौतिक संसाधन थे उनका क्या करते हैं, कि उनके माध्यम से क्या करना चाहते हैं, कि रोजगार की जो होती है, जो आपका रोजगार होता है उसके लिए क्या कर रहे हैं, कि अधिक से अधिक अवसरों को उपलब्ध कराना था, कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, सब रोजगार हो। ठीक है, अगला देखिए क्या आपका, कि योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, कह सकते हैं जो आपका योजना आयोग वो कैसा है आपका, कि एक सलाहकारी निकाय के रूप में क्या करता है आपका, संचालित थी। क्या थी आपकी, संचालित थी। ठीक है, कौन आपका योजना आयोग थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं या इसकी नेतृत्व करते हैं वो कौन करते हैं, आपके प्रधानमंत्री इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते थे।
और आमतौर पर आपका पूर्वकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था। क्या करता था कि आमतौर पर इसका एक क्या था, एक पूर्वकालिक कौन हुआ करता था, इसका उपाध्यक्ष हुआ करता था। अगला पॉइंट देखिए बेटा, क्या है आपका कि योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास, जो आपका योजना आयोग है उसने क्या किया आपका कि योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या किया उसने, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 1 देखिए क्या है इसमें कि योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी संभाली है। क्या किया उसने, जिम्मेदारी संभाली है। उसमें आपकी देखिए 2 जिम्मेदारियां हैं आपकी। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि योजना आयोग की 2 प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। अब 2 प्रमुख जिम्मेदारी आपकी कौन सी बच्चों, देखिए सुनिए ध्यान से कि प्राथमिकता क्या है आपकी, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए क्या करना आपका संसाधनों का आवंटन करना। ठीक है, जो आपकी योजना है उनके लिए क्या करना है, आवंटन करना है। और दूसरा देखिए क्या है आपका कि योजनाओं के सफल, जो आपकी योजना होती है उसके लिए सफलता के लिए क्या है, सफलता के लिए आवश्यक मशीनरी का क्या करना है, निर्धारण करना है। ठीक है, जो भी आपकी योजना होगी उसको सफल बनाने के लिए क्या करना है कि जिसमें आपका जो जो प्रबंध होगा, जो जो आपकी मशीनरी की आवश्यकता होगी उस सबको क्या करना है, उपलब्ध कराना या निर्धारित कराना उनकी क्या है, ये एक पहल है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या करते हैं ये सारी की सारी आपके क्या है, जो भारत सरकार की आपकी पंचवर्षीय योजना है वो क्या करती है कि आपके देश की गतिविधि, आपके देश के विकास, आपके सामाजिक विकास, आपके आर्थिक विकास, इन सभी पर क्या करती है, पूरा का पूरा निगरानी रखती है। और इसी को देखकर वो क्या करती है, हर एक के लिए क्या करती है कि 5 साल की एक योजना बनाती है। वो कौन बनाता है, आपका योजना आयोग इसका निर्धारण करता है और इसकी देखरेख कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक आपका क्या है, देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, आपका पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसके विस्तार जो उसका आपका क्या था, विवरण था उसको जाना। ठीक है, उसमें एक एक चीज को हमने पढ़ा आपका, जो भी आपको थी, जैसे आपकी योजना है पंचवर्षीय योजना में आपका क्या क्या है, भारतीय जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो कब आपकी शुरू हुई थी, कब क्या हुआ था, इस सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हमारी जो बारी आती है वो किसकी आती है आपकी, कि ये जानना कि आपकी जो पंचवर्षीय योजना है कब लागू हुई थी, उनमें क्या क्या है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना बड़ा आपका जो पंचायत था, आपकी पंचायत की संरचना थी उसको देखा। ठीक है, जो आपके भारत की जो आपकी प्रशासनिक वो होती है, प्रशासनिक है उसका ढांचा देखा हमने। ठीक है, तो एक एक चीज को हमने देखा अभी तक। आज हम देखेंगे क्या आपका पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो एक एक जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उनको जानेंगे। तो देखिए नंबर बाय नंबर यानी 1 बाय 1 करके आपकी क्या करेंगे, पंचवर्षीय योजना है आपकी उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना को जानते हैं किसमें क्या है आपका। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए पहली यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यह लिखते हैं क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना। एक एक योजना को पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी पंचवर्षीय योजना के एक एक योजना को देखेंगे बच्चों। देखिए इसमें पॉइंट के माध्यम से देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या है, 1 अप्रैल 1951 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, यानी कि आपसे कोई पूछे जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो कब से, कि आपके 1 अप्रैल 1951 से लेकर कब तक, कि 31 मार्च 1956 तक आपकी क्या रही, आपकी पंचवर्षीय योजना की प्रथम पंचवर्षीय योजना रही। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, यह है हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तीसरा देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल सतत एवं अनवरत वृद्धि। फिर देखिए अगला पॉइंट आपका प्राथमिकता। इसकी प्राथमिकता क्या है आपकी, देखिए कृषि विकास, कृषि का क्या है इसमें, विकास। अगला पॉइंट देखिए, योजना सफल साबित हुई। जो आपकी योजना थी वो कैसी, आपकी सफल साबित हुई।
अगला पॉइंट देखिए, जो इसका लक्ष्य और प्राप्ति थी वो क्या है आपके, देखिए कि 21% आपका क्या है, यानी 2.1% बोलेंगे तो क्या आपका लक्ष्य यानी टारगेट। दूसरा क्या था आपका 3.6% आपका क्या है, प्राप्ति। ठीक है बेटा, प्राप्ति। अगला देखिए पॉइंट क्या आपका, इसका जो कार्य है वो क्या है, कार्य क्या है आपका, देखिए नांगल डैम या नांगल हीराकुंड और मैटूर बांध, दामोदर घाटी आदि। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों आपका क्या है कि 1956 में 5 IIT शुरू किए गए। ठीक है, ये है आपका। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए बेटा, अभी फिर अभी आपको बताते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें आपका पहला पॉइंट देखिए 1 अप्रैल 1956 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, तक यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है बेटा, आगे इधर देखिए अगला पॉइंट इसका प्राथमिकता यानी इसको बोलते हैं क्या, इसमें क्या था आपका, प्राथमिकता क्या थी इसकी, औद्योगिक की तरफ थी आपकी। ठीक है, यानी कि औद्योगिक प्राथमिकता, औद्योगिक विकास। अगला इसका देखिए विकास दर क्या है, इसका विकास दर, ये जो विकास दर है वो कितनी आपकी 4.5% लक्ष्य और आपका 4.2% आपका प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो कार्य है, कार्य क्या है आपका वो देखते हैं। इसमें आपकी क्या है, भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र, भारत सहायता क्लब की स्थापना। ठीक है, देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपकी पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिए आपका पहला पॉइंट 1 अप्रैल 1961 31 मार्च 1966। प्राथमिकता आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योगों पर बल दिया,
विकास दर, लक्ष्य आपका 5.6%, प्राप्ति आपकी 2.8%। इसमें आपका 1962 में आपका क्या हुआ, भारत चीन युद्ध, ठीक है। 1965 में हुआ क्या, भारत पाक युद्ध। फिर आपका 1966 में हुआ आपका सूखा, ठीक है। अगला देखिए इसका कार्य, हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना में हुई। इस योजना को गाडगिल योजना के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए आपकी पंचवर्षीय योजना है बेटा, ठीक है। तो देखिए पहले आपकी क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका क्या है कि आपके पहला पॉइंट में देखिए क्या है कि 1 अप्रैल 1900 क्या है आपका 51 से लेकर आपका 31 मार्च 1956 तक क्या रही आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था आपका, कि जो इसका उद्देश्य था यानी जो इसकी पहले यानी जो प्राथमिकता थी वो क्या थी आपकी कि कृषि में विकास हो, ठीक है। फिर अगला क्या कि इस योजना को सफल साबित हुई, यानी सफलता जो आपकी योजना पंचवर्षीय चलाएगी वो क्या हुई आपकी सफल साबित हुई, ठीक है। इसका जो टारगेट था बेटा कितना था, जो इसका लक्ष्य था वो था आपका 2.1% का, लेकिन प्राप्ति कितनी मिली हमें कि 3.6%, यानी तो प्राप्ति यानी सफल हुई, ठीक है। इसमें देखिए पॉइंट आपका क्या है, यह आपका क्या है हेराल्ड यानी डोमर मॉडल पर क्या था आपका आधारित है, ठीक है। इसका देखिए एक जो आपका मेन कार्य था वो क्या था, पहला नंबर तो आपका क्या था कि कृषि को विकास यानी कृषि का विकास करना, और दूसरा क्या था देखिए कार्य देखा है तो इसने ज्यादातर कार्य किस पे किया आपका डैमों पर किया है, किस पर बेटा जो डैम होते हैं उस पर कार्य किया है। तो देखिए कौन से आपका डैम है, आपने नाम सुना होगा, देखिए एक तो आपका नांगल डैम है, दूसरा आपका हीराकुंड है, आपका मैटूर बांध है, आपका दामोदर घाटी आदि, ठीक है, इन पर है। तो कोई आपसे पूछे तो आपकी प्राथमिक यानी पंचवर्षीय जो आपकी योजना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या कब से कब तक रही, तो बताना 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई, 31 मार्च 1956 तक चली। इसमें आपका क्या था कि इसमें आपका सबसे पहला जो कार्य था वो क्या था आपका कृषि का विकास, और दूसरा जो कार्य किया उन्होंने किस पर किया, आपके जो डैम होते हैं उन डैमों पर उसका कार्य किया, ठीक है। तो देखिए आगे अगला देखिए पॉइंट इसी में क्या आपका और एक पॉइंट और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1956 में तब आपका 1956 में क्या किया 5 आईआईटी शुरू किए, ठीक है। तो आप बताना कि जो आपके 5 आईआईटी शुरू हुए थे, कोई पूछा आपसे कि ये बताइए इन्होंने जो आईआईटी शुरू किए वो कब किए, 5 आईआईटी शुरू कब हुए, तो 1956 में इन्होंने क्या किया कि 5 आईआईटी शुरू किए, ठीक है। अगला देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या होती है, ठीक है। अब जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि हर एक पंचवर्षीय योजना का आपका कुछ ना कुछ मुख्य उद्देश्य है, वो किसी न किसी कारणवश चलाई है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका कृषि का विकास करना, दूसरा क्या था आपका जो आपके डैम है उन पर ध्यान रखना। प्राप्ति कितनी थी आपकी 2.1% आपका लक्ष्य था, लेकिन आपको प्राप्त क्या हुआ, आपने तो 2.1 सोचा, ठीक है, टारगेट रखा था 2.1% का, लेकिन जो प्राप्ति हुई कितनी हुई आपकी 3.6%, यानी कि क्या हुआ ये सफल हो गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखते हैं बच्चों क्या है, देखिए कि पहला नंबर आपका कि 1 अप्रैल 1956 और 31 मार्च 1961 तक चली है, ठीक है। स्टार्ट कब हुई आपकी दूसरी वाली कि 1 अप्रैल 1956 को चालू हुई थी, और समाप्त कब हुई आपकी कि 31 मार्च 1961 तक यह योजना क्या रही आपकी महालनोबिस, किस पर आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। किस पर थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला पॉइंट देखो बेटा क्या इसकी जो प्राथमिकता थी वो क्या थी आपकी कि वो आपका औद्योगिक विकास के लिए थी, किसके लिए थी आपकी औद्योगिक विकास के लिए, ठीक है। अब देखिए इसकी जो विकास दर है वो कितनी आपकी कि जो आपके विकास दर का रेशियो था वो कितना था आपका 4.5% का था, यानी लक्ष्य हमारा कितना था कि 4.5% का, ठीक है। कितना था आपका जो लक्ष्य था 4.5% का, लेकिन प्राप्ति आपकी कितनी हुई बेटा कि इसकी जो प्राप्ति हुई है 4.2% की, कितनी 4.2% की आपको क्या हुई प्राप्ति हुई है। अगला देखिए कार्य क्या है आपका कार्य,
इसमें जो कार्य था वो क्या था आपका, देखिए भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है, और आपका राउरकेला के इस्पात, ठीक है, ये आपके संयंत्र भारत का क्या है आपका सहायता क्लब की स्थापना, ठीक है। तो ये कार्य है आपके। तो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किसके लिए आपकी, जो उसकी प्राथमिकता है वो क्या है बच्चों, के औद्योगिक विकास के लिए। जो आपका विकास दर है उसकी कितनी आपकी 4.5% है, लेकिन आपको जो प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका 4.2%, यानी कि 3% आपको कम मिला है, ठीक है। और इसका कार्य तो आपको पता ही किस पर है, ठीक है, ये सभी है, इसकी स्थापना हुई है इसमें। अगला देखिए क्या आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। अब देखिए इसका क्या है आपका कि 1 अप्रैल 1961 को, ठीक है, कब आपकी 1 अप्रैल 1961 को ये शुरू हुई, 31 मार्च 1966 को ये क्या हुई आपकी समाप्त हुई, ठीक है। इसकी प्राथमिकता क्या थी आपकी, एक तो आपका आत्मनिर्भर, दूसरा आपका कृषि, तीसरा आपका उद्योग पर क्या था आपका बल दिया, ठीक है, बल दिया है ना। तो हो गया ना, आपकी प्राथमिकता क्या थी आपके आत्मनिर्भर था, कृषि उद्योग पर बल दिया। उसके बाद देखिए क्या आपका जो विकास की दर है वो कितने बेटा आपकी, कि लक्ष्य कितना है हमारा 5.6% का, कितना 5.6% का हमारा लक्ष्य है, लेकिन प्राप्त हमें कितना होगा आपका 2.8%, कितना बेटा 2.8% आपको प्राप्त हुआ है। और देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो रहे हैं कि पहला देखिए क्या है कि 1962 में युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ आपका, कि भारत और चीन के मध्य। फिर आपका 1965 में आपका एक युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ आपका, कि भारत और पाकिस्तान के बीच। फिर आपका 1966 में एक युद्ध हुआ, वो किसके क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ वो, ध्यान रखना, यानी आपके दो युद्ध हुए, पहला कब हुआ आपका 1962 में, दूसरा कब हुआ आपका 1965 में। यानी पहला युद्ध हुआ आपका किससे, भारत और चीन के बीच, दूसरा युद्ध हुआ आपका किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद क्या हुआ कि 1966 में क्या पड़ गया आपका, सूखा पड़ गया, क्या सूखा पड़ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो कार्य क्षेत्र वो क्या है आपका, कि हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। कोई आपसे पूछे जो आपकी हरित क्रांति उसकी शुरुआत कब हुई, तो आप बताना कि उसकी शुरुआत आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है, इस योजना में हुई थी, ठीक है। किसमें आपकी तीसरी, ठीक है। तो तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना क्या होगा, उसमें आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अगला पॉइंट क्या है कि इस योजना को क्या बोलते हैं, गाडगिल योजना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कि गाडगिल योजना कहते हैं, या के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। एक तो आप इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना कह सकते हो, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ये तो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब आते हैं देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब तीसरी के बाद चौथी आपकी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, अगर वो उसको विफल होने के पूरे कारण थे, क्यों, कि जो आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके कारण, ठीक है। तो भारत और पाक के बीच जो आपका युद्ध शुरू हुआ उसके कारण क्या था, सरकार ने एक प्लानिंग यानी योजना के लिए कुछ घोषणाएं की आपकी, ठीक है, मजबूर थी इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन वो आपकी सफल रही। देखिए अब आपकी कौन सी योजना, आपकी चौथी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए पहला पॉइंट बच्चों, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 प्राथमिकता कृषि और सिंचाई पर महत्व स्थिरता और आत्मनिर्भरता, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों देखिए आपका, इस प्रयोजना का प्रारूप DR गाडगिल उपाध्यक्ष, अतः इसे गाडगिल योजना सेकंड कहते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए बेटा आपका पॉइंट क्या है, विकास
दर, इसकी जो विकास दर है उसको जानते हैं क्या है आपका, जो लक्ष्य है आपका वो कितना है आपका 5.7%, ठीक है। फिर इसकी जो प्राप्ति है बेटा वो प्राप्ति है आपकी कितनी 3.4%, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या अगला पॉइंट है आपका, इसी योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर रही। अगला पॉइंट आपका कार्य, इसमें आपका इसरो यानी ISRO, इसरो की स्थापना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। अगला बेटा देखिए आपका पंचवर्षीय योजना, कौन सी आपकी पंच यानी कि पांचवी लिख देते हैं, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी आपकी पंचवर्षीय योजना। देखते हैं इसमें क्या आपका, इसका पहला पॉइंट आपका 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। दूसरा पॉइंट आपका प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन यानी कि निवारण। और क्या था देखिए, आत्मनिर्भरता पर बल। चलिए इधर देखते हैं, उधर फिर दिखाई नहीं देगा आपको। आत्मनिर्भरता पर बल हो गया। अगला पॉइंट बेटा गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद आपका इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट आपका विकास दर लक्ष्य 4.4%, प्राप्ति 4.5%। यह पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व समाप्त हुई। अगला 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की सरकार चली। उसके बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी आई। अगला आपका देखिए कार्य NABARD का गठन। इसमें आपका 1975 में
टीपीपी लाया गया। इस टीपीपी का मतलब देखिए आपका 20 पॉइंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अगला देखिए इसमें आपका योजना अवकाश, योजना अवकाश कब आपका 1979 से 80, 79 से 80। इसमें क्या आपका जनता पार्टी की सरकार ने खारिज कर दिया, रूलिंग प्लान, गुन्नार मृडल द्वारा बनाई। उसके बाद देखिए छठी पंचवर्षीय योजना आपकी, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब छठी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं बेटा क्या है। पहला पॉइंट आपका, इस योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है आपका 1 अप्रैल 1980, 31 मार्च 1985, ठीक है। अगला पॉइंट आपका प्राथमिकता आपकी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, विकास दर, लक्ष्य आपका 2.5%, प्राप्ति 5.7%। एक नोट पॉइंट आपके लिए देखिए, यह पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता बनी। ओके, देखिए आपकी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आपकी कितनी 3 पंचवर्षीय आपकी योजना हो गई। अब देखिए कौन सी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है। अब इसमें क्या है, देखिए कब से स्टार्ट हुई और कब से कब तक आपकी चली। तो 1 अप्रैल 1969 से ये क्या हुई आपकी शुरू, और 31 मार्च 1973 को क्या हुई ये समाप्त हुई, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या, जो इसकी प्राथमिकता आपकी मेन चीज है वो क्या थी इसमें, कि कृषि और सिंचाई पर क्या दिया उन्होंने, महत्व दिया, यानी कि जोर दिया। फिर आपकी स्थिरता और किस पर, आत्मनिर्भरता पर, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि इस प्रायोजना क्या है आपकी, इस प्रायोजना का प्रारूप क्या था आपका, DR क्या था आपका, गाडगिल उपाध्यक्ष। इसे गाडगिल योजना सेकंड भी कहते हैं, यानी गाडगिल योजना आपकी पहली, उसमें कई आपकी दूसरी, यानी दूसरी बार तो इसको क्या बोलते हैं कि गाडगिल योजना सेकंड भी कहते हैं। देखिए इसकी जो विकास दर है आपकी, जो विकास रिपोर्ट है वो कितनी आपकी, कि जो इसका लक्ष्य की प्राप्ति थी आपकी 5.7% थी, तो जो प्राप्ति है वो कितनी आपकी 3.4% है। तो देखिए दोनों के रेशियो में डिफरेंट है ना आपका। अगला देखिए क्या है कि इसी योजना में आपका क्या है, सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर रही।
फिर आपका जो कार्य है वो क्या है कि इसरो की जो स्थापना हुई वो कब हुई आपकी, इसी में हुई थी आपकी। और देखिए इसमें क्या था आपके 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि इसरो की स्थापना कब हुई आपकी, कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई, और 14 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ है, तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, इसरो की स्थापना, 14 बैंकों का क्या हुआ आपका राष्ट्रीयकरण हुआ इसी में। ठीक है, अगला देखिए क्या आपका पांचवी यानी कि पंचवर्षीय योजना। सब पंचवर्षीय योजना में क्या है, देखिए कि पहला पॉइंट आपका महत्वपूर्ण ये होता है ये कब से कब तक रही, तो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च आपका 1978 तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है इसकी प्राथमिकता, कि इसमें आपका मेन मुद्दा क्या रहा। तो देखिए प्राथमिकता क्या है आपकी, कि गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है आपका निवारण। ठीक है, तो गरीबी का निवारण, और क्या था आपका आत्मनिर्भरता पर बल, यानी कि स्वयं पर। ठीक है, ठीक है, तो हो गया आपका क्या, गरीबी की यानी जो आपकी गरीबी है उसका निवारण, और दूसरा क्या आपका आत्मनिर्भरता पर बल। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है आपका, कि गरीबी हटाओ का क्या दिया इसमें, नारा दिया। ठीक है, क्या दिया आपका, जो गरीबी है उस गरीबी को हटाने का नारा दिया। अगला पॉइंट देखिए क्या है, कि इस योजना में आपका पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर क्या दिया आपका, ध्यान दिया गया। ठीक है, अगला देखिए क्या, जो इसकी विकास दर है वो कितनी आपकी, जो इसका टारगेट यानी कि जो आपका लक्ष्य था वो था आपका 4.4%, लेकिन जो आपकी प्राप्ति हुई वो कितनी हुई आपकी 4.5%, यानी कि 1:+ हुआ इसमें। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, कि यह पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व आपकी क्या हुई, समाप्त हुई। क्या, जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो क्या हुई, समय से पहले समाप्त हुई। अगला देखिए क्या है, कि 4 वर्ष तक क्या हुआ आपका, कि 4 साल यानी कि 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की क्या रही आपकी सरकार चली। उसके बाद क्या हुआ आपका, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी आई। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या था, कि जो आपकी इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या किया, कि 4 साल तक अपनी सरकार चलाई। उसके बाद कौन आया आपका, कि उसके बाद आपका मोरारजी देसाई की जनता पार्टी आई थी। ठीक है, अगला कार्य देखिए क्या है आपका, कि इसका जो गठन हुआ किसका, NABARD का गठन कब हुआ आपका, कि कब, आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका गठन हुआ। और कब हुआ आपका 1900। देखिए एक चीज और आपके इसमें, कि 1975 में आपका एक चीज और आई, क्या, TPP को लाया गया। और TPP का मतलब होता है आपका, T पर होता है आपका 20, P पर होता है आपका पॉइंट ऑफ, P पर होता है आपका प्लानिंग, यानी जो आप प्लान करते हो उसके बारे में। ठीक है, 20 पॉइंट ऑफ क्या होता है आपका, प्लानिंग होती है। ठीक है, इसका TPP का मतलब होता है। अगला देखिए बेटा, अगला क्या है, जो आपकी योजना अवकाश है, ये आपका योजना आपका जो है ये कब चलाई गई, जब आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें ये सरकार की मजबूरी थी, उसने ये क्या किया, ये लागू किया था। ये कब हुआ आपका, कि 1979 में, और 80 तक ये आपका रहा। इसमें क्या था आपका, कि जनता पार्टी की जो सरकार ने क्या किया, खारिज कर दिया था। ठीक है, कब, जो आपकी जनता पार्टी थी सरकार ने उसको खारिज कब किया आपका, कि 1979 से 80 तक इसको खारिज किया। ठीक है, ये क्या था आपका, रोलिंग प्लान था। क्या था आपका, रोलिंग प्लान, इसको बोलते हैं क्या, गुन्नार मिड द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगला देखिए क्या आपका, छठी पंचवर्षीय योजना। अब छठी पंचवर्षीय योजना क्या है, ठीक है, तो 5वें आप समझ गए। अवकाश आपका जो था, यानी आपका योजना अवकाश की कब चली आपकी, 1900 कब से 1900 कब चली आपकी, 79 से 80 तक। ठीक है, यानी 1 साल तक। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, जो आपकी जनता पार्टी थी उसको क्या कर दिया, सरकार ने खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आपको पता चल गया। इसमें क्या था आपका, सबसे पहली बार इसमें क्या हुआ आपका, कि गरीबी का निवारण ढूंढा गया, आत्मनिर्भरता बनाने के लिए बोला गया। दूसरा क्या था इसमें, कि इसमें फिर आपका गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें, कि इस योजना में पहली बार आपकी गरीबी और बेरोजगारी पर क्या दिया, ध्यान दिया। ठीक है, फिर आपका लक्ष्य की प्राप्ति थी आपकी 4.4%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ आपको, 4.5%। ठीक है, और ये क्या थी, ये पहली योजना आपकी ऐसी थी जो समय से पहले क्या हुई आपकी, समाप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं क्या आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था, इसमें देखिए कि पहला पॉइंट आपका है, इस योजना में आपका आर्थिक उदारीकरण की क्या हुई आपकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस योजना में सबसे पहले क्या हुआ, जो आपकी आर्थिक यानी इकोनॉमिक उसके लिए कि आर्थिक उदारवादी कारण की क्या हुई आपकी शुरुआत हुई। अगला देखिए पॉइंट क्या आपका, कि 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक ये क्या है आपकी योजना चली थी। इसके बाद देखिए प्राथमिकता क्या थी इसमें, कि गरीबी का निवारण और आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। ठीक है, यानी क्या करना है, कि गरीबी का निवारण करना है, आर्थिक स्थिति सही करनी है, उसका विकास करना है और आत्मनिर्भरता बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो विकास दर थी वो क्या थी आपकी, जो इसका लक्ष्य था वो था आपका 5.2% और जो प्राप्ति थी वो थी आपकी 5.7%, यानी बोले तो 57%। पॉइंट हटा दे तो, लेकिन पॉइंट लगा रहे तो 5.7% ही रहेगी। ठीक है, अगला देखिए नोट पॉइंट आपका क्या है, कि यह पंचवर्षीय योजना
क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी क्या मानी जाएगी, आपकी सफलता बनी है। ठीक है, कौन सी आपकी जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना, ये क्या बनी आपकी कि अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ी क्या बनी, आपकी सफलता बनी है।